जैसी करनी वैसी भरनी। एक रात एक पति पत्नी अपनी लग्जरी कार से बाहर डिनर करके घर वापस आ रहे थे। रास्ते में पति ने देखा कि सड़क के किनारे एक बूढ़ा भिखारी पतली सी चादर ओढ़े ठंड से कांप रहा है। पति ने गाड़ी रोकी तो पत्नी ने कहा, यहाँ गाड़ी क्यों रोकी? पति बोला, देखो वह बूढ़ा भिखारी ठंड से कांप रहा है। अपनी कार में जो कंबल पड़ा है क्यों ना हम उसे दे दें। पत्नी ने गुस्से से कहा, क्या इतना महंगा कंबल उसे दे दोगे? मैं इन लोगों को अच्छी तरह जानती हूँ। यह कंबल तो ओढ़ेगा नहीं, बेच देगा। पति थोड़ा मुस्कुराया और कार से कंबल निकालकर उस बूढ़े भिखारी की ओर जाने लगा। पत्नी भी पीछे पीछे चली गई। दोनों उस बूढ़े भिखारी के पास पहुँचे और उसे कंबल दे दिया। उस भिखारी ने कहा, सदा सुखी रहो बेटा। पत्नी रास्ते भर पति से लड़ती गई, इतना महंगा कंबल दे दिया, इतना महंगा कंबल दे दिया। 2-3 दिन बाद वह लोग फिर बाहर डिनर करके वापस उसी रास्ते से लौट रहे थे तो पत्नी ने कहा, आज देखते हैं वह भिखारी कंबल ओढ़े है या नहीं। जब उस भिखारी के पास आए तो वह भिखारी वही अपनी पुरानी चादर ओढ़े लेटा था। पत्नी ने कहा, देखो कहा था मैंने कि इन्हें कंबल मत दो, ज़रूर इसने बेच दिया होगा। वह लोग उस भिखारी के पास गए और पूछा, बाबा आपको कंबल दिया था, वह कहाँ है? उस भिखारी ने कहा, वह कंबल मैंने एक बूढ़ी औरत को दे दिया बेटा, जो मेरी ही तरह भीख मांगती है। वह बहुत बीमार है और उसके कपड़े भी फटे हैं। उस कंबल की ज़रूरत मुझसे ज़्यादा उस बूढ़ी औरत को थी। मेरे पास तो यह पुरानी चादर है जिससे मैं काम चला सकता हूँ। पत्नी ने पति से कहा, यह भिखारी झूठ बोल रहा है। पत्नी ने पूछा, बाबा वह बूढ़ी औरत कहाँ रहती है? भिखारी ने कहा, यहीं आगे मोड़ पर। पति पत्नी दोनों कार में बैठकर आगे गए और उस मोड़ पर फिर गाड़ी रोक दी, जहाँ पर उस भिखारी ने उस बूढ़ी औरत का पता बताया था। और वहाँ पर देखा कि एक बूढ़ी औरत उनका कंबल ओढ़े लेटी है। पत्नी ने कहा, चलो पूछते हैं, ज़रूर इसने पैसे देकर खरीदा होगा यह कंबल। पति पत्नी दोनों उस बूढ़ी औरत के पास गए और पूछा, माँ जी यह कंबल कहाँ से मिला आपको? बूढ़ी माँ ने बताया कि एक नेक दिल इंसान है जो मेरी ही तरह भीख मांगता है। मुझे बीमार देखकर उसने मुझसे कहा, इस कंबल की ज़रूरत मुझसे ज़्यादा तुम्हें है। उसने बताया कि एक रात एक नेक दिल बेटी आई थी जो मुझे यह कंबल दे गई थी। बूढ़ी माँ ने कहा, भगवान उस बेटी को लंबी उम्र दे और उसे हमेशा खुश रखे। मैं यही प्रार्थना करती हूँ भगवान से। ठंड की वजह से बिना कंबल के मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी। पत्नी की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पति रास्ते भर पत्नी को चुप कराया जा रहा था। पत्नी बस रोए जा रही थी और बार बार एक ही बात बोल रही थी कि कल एक और कंबल उस बाबा को दे देना। दोस्तों, अच्छे कर्म का फल भले ही देर से मिले लेकिन मिलता ज़रूर है। इसलिए जहाँ भी मौका मिले आपसे जितना बन सके आप